नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस। जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज फिर देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद में शामिल है तो ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और लोकसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलते हैं 352 नंबर पर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, ऑप्शन बी जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर लिया जाए, ऑप्शन सी एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर लिया जाए। मतलब जब एक सदन पारित कर ले तो दूसरा अस्वीकार कर लिया जाए तो राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है। चलते हैं अगले नंबर पर 353। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। आगे, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? ऑप्शन ए प्रथम वाचन के बाद, ऑप्शन बी दूसरे वाचन के बाद, ऑप्शन सी दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, या ऑप्शन डी अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो ऑप्शन डी अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में हम प्रवर समिति को भेज सकते हैं। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? सामान्य बहुमत द्वारा, और ऑप्शन बी पूर्ण बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन डी मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सामान्य बहुमत द्वारा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ते का निर्णय किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, या ऑप्शन डी वित्त आयोग द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संसद द्वारा। आगे, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए सभी राज्यों की क्षमता पर, ऑप्शन बी जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन डी राज्यों के विकास की स्थिति के आधार पर, ऑप्शन डी जनसंख्या एवं विकास के आधार पर। तो इसका क्या है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व के आधार पर दिया जाता है दोस्तों। लेखानुदान का अर्थ है विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति, ऑप्शन बी वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृत, ऑप्शन सी CAG द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृत, ऑप्शन डी विनियोजन विधेयक के पारित होने पर अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृत। तो ऑप्शन डी। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1962। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए
उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 1/6 और कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 1/10 होना चाहिए। आगे, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी की गई है दोस्तों? 545 और 250। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो बिहार और मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राज्यसभा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार और महाराष्ट्र। चलते हैं आगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो कौन है दोस्तों? मीरा कुमार। आगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो क्या है दोस्तों? एक योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? कार्यपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी विधानमंडल या ऑप्शन डी सिविल कर्मचारी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विधानमंडल। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, ऑप्शन सी भारत के विधि मंत्री, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत के महान्यायवादी। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सदन का नेता या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन डी वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो आंसर डी। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन डी गृह सचिव या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? योजना समिति, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद या ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे, 2004 में चुनी गई लोकसभा है 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा या 11वीं लोकसभा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14वीं लोकसभा। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य चुनाव आयोग या ऑप्शन डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत का महान्यायवादी। आगे, अगर आपने अभी तक स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन, संकल्प, ऑप्शन सी प्रश्न या अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका आंसर होगा सदन का विघटन। भारत का योजना आयोग है, ऑप्शन ए एक संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी एक स्वतंत्र और स्वतंत्र निकाय, ऑप्शन सी एक
सामवेदिक निकाय या ऑप्शन डी एक असंवैधानिक निकाय। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन बी केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। और ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो उम्र है 25 वर्ष। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। आगे, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है। ऑप्शन बी जब वह कुल मतदान के 1/4 मत की प्राप्त नहीं कर पाता है, जब वह कुल मत के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, या वह कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन बी वो कुल मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संसद। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग या ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों योजना आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों उसकी न्यूनतम राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। आर्थिक आयोजन हमारी संबंधित सूची में सम्मिलित है दोस्तों। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वह प्रधानमंत्री कौन है जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? वो है दोस्तों डॉक्टर बीपी सिंह। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो वो 3 वाचन होते हैं। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो उसकी आयु 25 वर्ष होती है। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वो करती है आपकी वित्त विधेयक द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो दोस्तों 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका कोई आंसर नहीं है दोस्तों। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे
तो वो लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे दोस्तों 1977 में। भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों वो है आपकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीय आयोग के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय आयोग के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किससे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत, ध्वनि, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्णायक मत कहा जाता है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऑप्शन है, यह भारत में संघ विधान मंडल है। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। यह द्विसदनीय स्वरूप की है। संसद ऊपरी सदन किसी भंग नहीं कर सकती है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी उप मंत्री या ऑप्शन डी बिना विभाग के मंत्री। तो क्या है दोस्तों? बिना विभाग के मंत्री। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे बी आर अम्बेडकर, ए के गोपालन, ऑप्शन सी एस राधाकृष्णन या ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए के गोपालन। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है योजना एवं विकास मंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है या ऑप्शन डी संसाधन के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय करता है। तो क्या है दोस्तों? संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा करता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन सी सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति का उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य होना चाहिए या ऑप्शन डी यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, अब ऑप्शन दिए हैं, ए आपका दिया है बी और डी, ए बी सी डी, ए बी सी या ए डी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए बी और डी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो दोस्तों वो किसे करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को करता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को करता है। इसी तरह से लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को करेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को करेगा। दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर स्थायी रूप से कौन काम करता है? तो दोस्तों वो करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के महान्यायवादी को सर्वोच्चाधिकार है, तो वो है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानून अदालत में। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? तो दोस्तों 1/3 निवृत्त होते हैं। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्र के निरंतर अनुपस्थित रहे। तो दोस्तों 60 दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो संसद सदस्य की सदस्यता खो देगा। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो वो 1 बार बढ़ाया गया था दोस्तों। पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटें यानी राज्यसभा की संख्या है वो है 16। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी
अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो वो दोस्तों की गई है शून्यकाल। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों वो है लोकसभा। वित्त आयोग का कार्यकाल है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया था? तो ऑप्शन सी 1950 में किया गया था दोस्तों। 1950 में किया गया था, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 1956 के बीच चली थी। निम्नोक्त में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन कीजिए। तो क्या है दोस्तों? उप निरीक्षक पुलिस कार्यपालिका का अंग है। भारतीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो वो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग पंचवार्षिक निकाय है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो दोस्तों वो उपराज्यपाल के द्वारा होगा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसके आंसर नहीं दिया है दोस्तों। एक मिनट, PDF थोड़ी इधर से उधर हो गई है दोस्तों। हाँ, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों कितने पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने दोस्तों? एक दिन में 20। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? प्रति 2 वर्ष। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों 12। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो उपर्युक्त सभी, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय एवं संपत्ति में असमानता का घटाव। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना का व्यय। आगे, जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, अगर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनाना होगा। तो अगर वो 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण कर ले तो वो मंत्री बन सकता है दोस्तों। नियमों का पालन करना किसका कार्य है? तो नियमों का पालन करना न्यायपालिका को कार्य है दोस्तों। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों इनमें से कभी नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 112। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर। मंत्रिपरिषद के आकार और सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के आकार और सदस्यता के बारे में प्रधानमंत्री करता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, निम्नोक्त कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष भी होता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोनों ही सही हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं?
तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर बिना नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघीय सूची का राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों आगे, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस सन के द्वारा किया गया था? तो वो 1976 के द्वारा किया गया था। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति के पास है। अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्यायोजित विधायन के पास है। आगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? यानी वो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो वो 14 दिन के अंदर लौटा देनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो किस में क्यों नहीं होती है दोस्तों? अध्यक्ष यानी स्पीकर के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जाती है तब उसे सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन के लिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 महीने तक। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसे राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों वो है प्राक्कलन समिति। कौन सी है दोस्तों? प्राक्कलन समिति। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। संसद में शामिल है क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज मैंने करा दिए 450 क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।